नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि मार्च 2022 में एग्जाम हुई थी। जो हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट है तो वो थर्ड सेमेस्टर के अंदर है। तो जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है फ्रेंड्स, उसके अंदर 10 मार्क्स के, 5 मार्क्स के या फिर 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार रिपीट क्वेश्चन भी वहाँ से होते हैं, और वही 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के भी अंदर मिल जाएंगे। तो उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो देख लेते हैं फर्स्ट 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन, तो कैसे किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन पेपर होता है फ्रेंड्स, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की यहाँ पर आपको सिंपल उसकी डेफिनेशंस लिखनी है। सेकंड, राइट अ नोट ऑन सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन, जो सॉल्युबिलिटी का एक्सप्रेशन है तो उसको यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट, राइट द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन स्टेट एंड एमॉर्फस स्टेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस्टलाइन स्टेट एंड एमॉर्फस स्टेट, उसका जो डिफरेंस है तो यहाँ पर आपको लिखना है। फोर्थ नंबर, व्हाट आर यूटेटिक मिक्सचर, सिंपल क्वेश्चन है। यूटेटिक मिक्सचर क्या है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखनी है। राइट अ नोट ऑन डिटर्जेंसी, तो डिटर्जेंसी के ऊपर आपको नोट्स लिखने हैं। 6 नंबर, डिफाइन सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की डिफिनेशन लिखना है, और जो सरफेक्टेंट हम यूज़ करते हैं तो कौन से सरफेक्टेंट है उसको यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉम्प्लेक्सेशन, तो कॉम्प्लेक्सेशन क्या है। 8 नंबर, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ओके, जो कॉम्प्लेक्सेशन के क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको लिखना है। राइट नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ बफर्स, तो बफर्स के क्या क्या एप्लीकेशंस है तो उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशंस लिखनी है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखनी है। तो ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है। जो बफर आपको याद रखना है, हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन याद रखना है, सरफेस टेंशन का इक्वेशन भी वहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। तो ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में रिपीट पूछे जाते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आपको। उसके अंदर फर्स्ट देख लीजिए, राइट अ नोट ऑन क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, राइट अ नोट ऑन गिब्स फेज रूल, तो गिब्स फेज रूल के ऊपर यहाँ पर आपको नोट्स लिखना है। 12 नंबर, एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, मैंने अभी आपको बताया था जो सरफेस टेंशन के जो एक्सप्रेशन है, मतलब उसे कैसे डिटर्मिनेट किया जाता है, तो उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। 13 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर, राइट अ नोट ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर आपको नोट्स लिखना है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर भी यहाँ पर आपको नोट्स लिखना है। उसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट आर बफर्स, तो बफर्स क्या है, कौन कौन से बफर्स है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखना है। राइट इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल बफर्स, तो फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल बफर्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो भी यहाँ पर आपको लिखना है। देख लीजिए, आप आते हैं हम पार्ट सी के ऊपर। तो पार्ट सी के अंदर आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 7 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लीजिए 15 नंबर का क्वेश्चन, डिफाइन एंड एक्सप्लेन ऑप्टिकल रोटेशन एंड डाइपोल मूवमेंट, ऑप्टिकल रोटेशन की डेफिनेशन लिखनी है और जो डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन है वो भी यहाँ पर आपको लिखना है। राइट देयर एप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है वो भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। 16 नंबर, हाउ टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड राइट इट्स एप्लीकेशन, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे डिटरमिनेट किया जाता है और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है वो यहाँ पर आपको लिखना है। 17 नंबर, राइट द एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन इन फार्मेसी, तो कॉम्प्लेक्सेशन इन फार्मेसी के एप्लीकेशंस क्या क्या है वो यहाँ पर आपको राइट डाउन करने हैं। 18 नंबर, व्हाट इज प्रोटीन बाइंडिंग, प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, राइट इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, तो प्रोटीन बाइंडिंग की इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। 19 नंबर, राइट अबाउट द पीएच स्केल, तो पीएच स्केल के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। राइट मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, तो पीएच डिटर्मिनेशन करने के कौन कौन से मेथड्स है वो भी यहाँ पर आपको लिखना है। 20 नंबर, राइट नोट्स ऑन बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, तो फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो बफर्स होते हैं उसको यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 10 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल बफर्स। ओके, तो ये पूछा था, तो इसके ऊपर फोकस कीजिए ज़्यादा। 21 नंबर, राइट नोट ऑन HLB स्केल, तो HLB स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एंड इट्स एप्लीकेशन, इसे आप वेरी IMP कर सकते हैं। 22 नंबर्स,
व्हाट इज बफर कैपेसिटी, बफर अलग है और बफर कैपेसिटी अलग है, राइट। वेंस्केलिस इक्वेशन फॉर बफर कैपेसिटी एंड मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। तो इक्वेशन यहाँ पर आपको लिखना है बफर कैपेसिटी के लिए, और मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कितनी होती है तो वो भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। तो फ्रेंड्स सिंपल क्वेश्चन पेपर है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का। अगर आप 10 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन देख लोगे तो यहाँ पर सरफेस टेंशन पूछा गया है। तो सरफेस टेंशन वेरी सिंपल है, उसका जो इक्वेशन है, इक्वेशन भी वहाँ पर आपको मतलब उसे कैसे डिटरमिनेट किया जाता है वो भी यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स। और जो बफर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी याद रखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं तो उसे मिक्स करके यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके तो बफर के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के ऊपर। तो बफर जो है तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, 5 मार्क्स के लिए पूछा गया और 10 मार्क्स के लिए भी पूछा गया है। तो बफर के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। आई होप आप सबको क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी का या फिर और किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, डेफिनेटली हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।